जो अफसोसनाक वाकया पेश आया है, एपीएस की वैन पर जो हमला किया गया है, इंडिया की तरफ से एक और घिनौनी हरकत हो गई है। ये इंतहाई एक बुज़दिलाना कार्रवाई है। BLA BLF किसी सूरत जो है ना, ये इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि जनाब हमारे मिसिंग पर्सनस थे, हमारा ये था, हमारी महरूमियाँ हैं या जो भी ड्रामा है। ये भारतीय दहशतगर्द हैं और ये भारत से पैसे लेके इनका काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक अनसर्टन सिचुएशन क्रिएट करना। और अब आप देखें सिविलियंस को मार दिया, उन बच्चों ने आपका क्या बिगाड़ा? इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने चाहा जो ग्रुप इसकी जिम्मेदारी को कबूल करेगा उसको भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। इंडिया पाकिस्तान जो वॉर चल रही है और जो हालात चल रहे थे, अब सोचा जा रहा है उनकी तरफ से दोबारा कि सिंदूर 2 स्टार्ट करते हैं हम। सिंदूर एक दफ़ा ही मांग में भरवाया जाता है, अब 2-2 3-3 दफ़ा इन्होंने भरवाना है तो कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान रेडी है। इधर उनकी जो जड़ एक BLA के नाम से जो इनकी जड़ यहाँ पर है, उसको कैसे खत्म किया जा सकता है? BLA के खिलाफ मेरे ख्याल से अब वो वक्त आ गया है कि जब आप TTP को जो है वो सख्ती से डील कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं मुल्क में अटैक करने वालों की मांग में सिंदूर भर के भेज रहे हैं, तो जो ये मुल्क के अंदर भारतीय दहशतगर्द ऑपरेट कर रहे हैं, भारत का झंडा लेके बलूचिस्तान में खड़े हो जाते हैं, मेरे ख्याल से फुल फ्लैज किस्म का जो है ना वो आर्मी ऑपरेशन होना चाहिए। खुद ही कल अपनी तारीफें सुनने के लिए अवाम में निकले हैं और अवाम ने वो जूतियां मारी हैं ना कि दोबारा वापस बिल में घुसे। आप जो मर्जी कर लें, जो फेक सक्सेस आप सेलिब्रेट करते हैं ना वो नजर आती है। अब यहाँ पे किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि कौन जंग जीता है कौन नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो जो क्या कहते हैं आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर ने फील्ड मार्शल जो है वो तरक्की दी और बिल्कुल 100% दी गई, बनती थी। पूरी पाकिस्तानी कौम और पूरी क्या कहते हैं रियासत का कंसेंसस था इस बात के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुलेखा नासिर और आप देख रहे हैं DNN। हमारे साथ मौजूद है कामरान सईद उस्मानी। इनसे बात करेंगे कि आज जो अफसोसनाक वाकया पेश आया है, एपीएस की वैन पर जो हमला किया गया है, उस हवाले से इनसे पूछते हैं कि क्या हाल अहवाल है। बहुत ही अफसोसनाक वाकया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया है, इंडिया की तरफ से एक और घिनौनी हरकत हो गई है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? इसमें गालिबन अब तक जो रिपोर्ट आई है ना उसमें 43 के करीब इंजर्ड हैं। 3 जो बच्चियां हैं, जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं 3 बच्चियां जो है वो उन्होंने जाम शहादत नौश किया और तकरीबन कोई 2 बच्चे हैं और एक ड्राइवर है। अच्छा। ये इंतहाई एक बुज़दिलाना कार्रवाई है। ये लाजमी तौर पे अभी तक मुझे नहीं पता इसकी ज़िम्मेदारी किसने कबूल किया, लेकिन जो नज़र आ रहा है उसमें यह है कि BLA BLF या बलूचिस्तान के अंदर जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनमें से किसी ने किया होगा। अब किसी सूरत जो है ना ये इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि जनाब हमारे मिसिंग पर्सनस थे, हमारा ये था, हमारी महरूमियाँ हैं या जो भी ड्रामा है। ये भारतीय दहशतगर्द हैं और ये भारत से पैसे लेके इनका काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक अनसर्टन सिचुएशन क्रिएट करना। और अब आप देखें सिविलियंस को मार दिया, उन बच्चों ने आपका क्या बिगाड़ा था? ठीक है ना। अव्वल तो अफवाज पाकिस्तान है, FC है या कोई भी इदारा वहाँ पे काम कर रहा है। आप जब भारत से पैसा लेके उसके बाद क्या कहते हैं टारगेट्स को टैग करेंगे, मामला डिस्टर्ब करेंगे, तो ऑब्वियसली एक रिएक्शन आएगा। लेकिन अब देखें इन्होंने सिविलियंस पे भी अटैक करना शुरू कर दिया और इसका इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने चाहा तो जो ग्रुप इसकी जिम्मेदारी को कबूल करेगा उसको भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। और ये कोई इस तरह नहीं है कि आप उठें और जनाब आके हमारे बच्चों को भी मारना शुरू कर दें, हमारी फोर्सेस को भी मारना शुरू कर दें, हमारे इदारों को भी मारना शुरू कर दें। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। मेरे ख्याल से फुल फ्लैज किस्म का जो है ना वो आर्मी ऑपरेशन होना चाहिए। अच्छा सर, इंडिया पाकिस्तान जो वॉर चल रही है और जो हालात चल रहे थे, अब सोचा जा रहा है उनकी तरफ से दोबारा कि सिंदूर 2 स्टार्ट करते हैं हम। यार देखें मसला ये है कि सिंदूर एक दफ़ा ही मांग में भरवाया जाता है, अब 2-2 3-3 दफ़ा इन्होंने भरवाना है तो कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान रेडी है। ठीक है। S-400 इनका तबाह हो गया, इनकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो थी उसका बेड़ा गर्क हो गया, कुछ नहीं रहा उसका। ठीक है ना। राफेल पूरी दुनिया में किसी जगह शक्ल दिखाने की काबिल जी। अगर इतनी जल्दी इन्होंने कोई F-35 अपने डेवलप कर लिए हैं तो फिर आ जाए। पहले पिछली टेक्नोलॉजी का तो भाई एवेल्युएट कर लो कि तुम्हें डैमेज कितना ज़्यादा हुआ है, डैमेज एवेल्युएशन तो कर लो। लेकिन सर वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के डैमेजेस किए हैं, हम लोगों ने जो ड्रोन्स उनकी तरफ डैमेज हम पाकिस्तान ने किए हैं, वो दिखा दिखा के कहते हैं ये पाकिस्तान के ड्रोन्स हैं जो हमने डैमेज किए हैं। देखें बिल्कुल ड्रोन तो गिराए होंगे, ड्रोनों में ऐसी कोई बात नहीं, ड्रोन तो हमने भी उनके गिराए हैं, उन्होंने भी गिरा दिए होंगे, जाहिर है एयर डिफेंस सिस्टम में। बात तो फाइटर जेट्स की आ रही है, ड्रोन तो बेचारा जाता ही सुसाइड करने के लिए। वहाँ के जो ड्रोन आए वो सारे उड़ के वापस तो नहीं जाने थे ना, वो भी सुसाइड करने ही आए थे। और पाकिस्तानी ड्रोन भी जो गए वो सुसाइडल ड्रोन ही थे। ठीक है ना। वो ड्रोन गिरा देना कोई बड़ी बात नहीं है। आप टेक्नोलॉजी की बात कीजिए, आपने फाइटर जेट गिरा दिया हमारा, कोई आपने बड़ा क्लेम किया F-16 है, किधर है?
किधर है? अगर हमारा गिरा होता हम ऑन करते हैं। हमारी जिन नूर खान एयरबेस पे मिसाइल गिरा, हमने माना कि ठीक है जी हमारे यहाँ पे मिसाइल गिरा है। बाकी जिन जगहों पे अटैक्स हुए, 5 सिटीज़ में जहाँ इन लोगों ने हमारे बच्चे शहीद किए, हमारी मस्जिदें शहीद की, हमने उसे ऑन किया कि हाँ जी इन्होंने ये डैमेज किया है। इंडिया का वही हिसाब है। आप देखें ना हमारी मिसाल के तौर पे आपके मुतालिया पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है उसके अंदर ये है कि जनाब 65 की जंग भी हम जीते और बाकी मामला भी सारे, ठीक है। ये अब आप हिस्ट्री को कंपेयर नहीं करती कि मतलब इंडियन साइड से जो हिस्ट्री अब यूट्यूब के थ्रू यहाँ पे इंड्यूस की जा रही थी, वहाँ पे दिखाया जा रहा था कि पाकिस्तान सारी जंगें आ रहा था। हाँ ठीक है, आज जो आपकी और मेरी जनरेशन के सामने जो जंग हो रही है वो मान रहा है कि वो जीत गया? नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं मान रहे। ठीक है, वो एक त्यारा मानने को तैयार नहीं। दुनिया के सामने झूठ जो है ना, दुनिया के सामने जो है वो झूठ उनका खुल गया है, लेकिन वो मानने को तैयार वो मानने को। आप ये देखें, फ्रांस मान गया, राफेल कंपनी मान गई कि हाँ जी हमारे वो बोलते हैं हमारा राफेल नहीं। उन्होंने तो हाथ जोड़ के कहा है कि हाथ जोड़े हमारे, आप राफेल यूज मत इतना ज्यादा मुंह पे जब झूठ बोलने की आदत है तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हिस्ट्री में उन्होंने कोई बात तो आपको सच बतानी, जो मुंह पे आपके झूठ बोलने को तैयार है। सर, जो इधर उनकी जो जड़ एक बीएलए के नाम से जो इनकी जड़ यहाँ पर है उसको कैसे खत्म किया जा सकता है? बिल्कुल, आर्मी ऑपरेशन सख्त से सख्त तरीन जो है ना, BLF और ये जितने भी इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं ना, इनके खिलाफ होना चाहिए, इनके खिलाफ भी होना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो ये सिंपथाइजर्स हैं, ये BYC हो गया, और ये जो आम बलूच के दिमाग के अंदर जो ये खुन्नास भरने की कोशिश करते हैं ना, इनका भी बहुत बुरे तरीके से इलाज होना चाहिए। BLA के खिलाफ मेरे ख्याल से अब वो वक्त आ गया है कि जब आप TTP को जो है वो सख्ती से डील कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं मुल्क में अटैक करने वालों की मांग में सिंदूर भर के भेज रहे हैं, तो जो ये मुल्क के अंदर भारतीय दहशतगर्द ऑपरेट कर रहे हैं, भारत का झंडा लेके बलूचिस्तान में खड़े हो जाते हैं। आप अगर उनके क्या कहते हैं क्लिप्स देखें ना, जो ये रिसेंटली जब ये इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उस टाइम पे बीच में आया, इनके एक बलोच लीडर ने जो है वो जनाब ऐलान कर दिया कि जनाब हम बलूचिस्तान की फ्रीडम का ऐलान करते हैं, और बलूचिस्तान के अंदर जनाब प्ले कार्ड लेके खड़े हैं हिंदुस्तान के। अब हम तो जैश ए मोहम्मद को या बाकी सारों को अपने मीडिया के अंदर ऑन नहीं करते, और ना हमारा उनके साथ क्या कहते हैं स्टेट का या किसी का भी कोई ताल्लुक है जी, ठीक है ना। लेकिन इंडियन मीडिया जो है जब BLA रिलीज करता है, जनाब ये जाफर ट्रेन एक्सप्रेस वाला 40 मिनट की वीडियो इंडियन मीडिया पूरा दिखा रहा है। अब आप मुझे बताएं, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को ये बात नहीं नज़र आ रही, ठीक है। अब पाकिस्तानी क्या कहते हैं उठा के जैश ए मोहम्मद की या क्या कहते हैं हाफिज सईद की वीडियोस चलाना शुरू कर दें कि जनाब इतना बड़ा काम कर दिया उन्होंने, इंडिया में ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है। ऑल्दो हम किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को किसी को भी सपोर्ट नहीं करते, किसी को जो भी टेररिज्म कर रहा है, अब अल्लाह जानता है कि वो टेररिस्ट है या नहीं है, जो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन आप BLA के जारी करदा जो वीडियो है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडियन मीडिया के अंदर। अब इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को, FATF को, या जितनी भी क्या कहते हैं एंटी टेररिस्ट इंटरनेशनल फोरम्स है, उनको नज़र नहीं आ रहा कि इंडिया क्या कर रहा है, वो तो ऑन कर रहे हैं BLA को, ठीक है ना। अच्छा, ये अब कहाँ है मारंग बलोच? अब ये इंडिया पाकिस्तान वॉर को क्यों नहीं कंडेम किया? जो शहीद हुए हमारे उनको इसने क्यों नहीं उस पर बात क्यों नहीं की? किधर गई है वो मलाला, किधर गई है वो कहाँ गई है? अब कहाँ गायब है? मारंग तो अरेस्ट है जुलेखा, वो अरेस्ट है, वो अरेस्ट है। मारंग और इनका जो गैंग है वो तो सारा अरेस्ट है। बाकी सारे इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के सामने वाज़ेह सूरत हाल है, जैसे आपने नाम लिए कि भाई देखो आप कंपैरिजन कर लो ना, मतलब आपसे ये बर्दाश्त होगा कि जनाब वो मिसाल के तौर पे अभी ये जो पहलगाम अटैक का इन्होंने जिस तंजीम पे डाला है रेजिस्टेंस फ्रंट का, अब उस रेजिस्टेंस फ्रंट की उठा के वीडियोस जो है या उनके कन्फेशंस या उनको पाकिस्तानी मीडिया सेलिब्रेट करना शुरू कर दे, तो फिर इंडिया जो है वो डिप्लोमेटिकली या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे क्या ड्रामा लगाएगा? बर्दाश्त कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो तो हल्का सा सुई भी नहीं बर्दाश्त। अभी एक फैंटा की बोतल किसी टनल में से मिली होगी, गुजरांवाला की बनी हुई, उन्होंने पाकिस्तान पे डाल दी है पहलगाम, ठीक है। बिल्कुल। और कोई हमारा वहाँ पे सर्विंग ऑफिसर नहीं पकड़ा गया, जैसे इनके कुलभूषण यादव साहब हमारे पास है ना विद पासपोर्ट, ठीक है, इनके नेवी के सर्विंग ऑफिसर है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है, किसी तरह ये पहलगाम को हमारे साथ जो है वो लिंक नहीं कर सके। फिर जनाब क्या कहते हैं, अगर पाकिस्तान फिर भी अगर रेजिस्टेंट मूवमेंट का यहाँ पे मीडिया पे दिखा दे तो क्या बनेगा? इन्होंने BLA की जो 40 मिनट की वीडियो थी, किस तरह वो डब्बों में जा रहे हैं, किस तरह जनाब लोगों को नीचे उतार रहे हैं, किस तरह गोलियां चल रही हैं, किस तरह पहाड़ों से लेफ्ट राइट शूटिंग हो रही है, सब चीज़ दिखा रहे हैं, उसको सेलिब्रेट करें। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरह तो ये जो इंडियन मीडिया है इसका क्या किया जाए? ये किसी किस्म के जो जुबानबंदी है वो करने को तैयार नहीं। कोई एथिक्स नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है, कोई मोरालिटी नहीं है, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है।
उनका बस चले, वो कल चला दें खबर के डोनाल्ड ट्रंप जो है ना उसकी वाइफ ने उसको जहर दे के मार दिया, ठीक है, और अगले दिन उसकी तरदीद भी नहीं करेंगे, बोलेंगे हाँ ठीक है हो गया गलत ठीक था, तरदीद भी नहीं करेंगे, अगले दिन माफ़ी भी उसकी नहीं मांगेंगे कि हमने गलत खबर चलाई थी। इन्होंने जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रही थी उस टाइम पे आपने देखा कि कितनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। इन्होंने पूरी रात इस तरह चलाया, पाकिस्तानी हो तुम लोग के लिए क़यामत की रात है, आज सोना जाना। एक वो उनका जो जानवर है छलांगे मारता है, क्या नाम है उसका, गौरव खन्ना, नाम आर्या लिखता है साथ लेकिन है खन्ना बेसिकली, अपने आप को हायर कास्ट लिखता है, हायर कास्ट। हाँ, जैसे हमारे यहाँ पे, अब कहना नहीं चाहिए एग्जांपल तो बड़ी गलत है, हाँ। लेकिन चलें अगर आप कहती हैं तो मैं दे देता हूँ। हमारे यहाँ पे कोई बहुत ही आप कह लें थर्ड क्लास किस्म का आदमी जो नाम के साथ वो लगा ले ना कि नवाबजादा, अच्छा, तो ये उस तरह की बात है। ये वो कूदता फिर रहा है कि जनाब पाकिस्तानी हो, आज जनाब तुम लोग सो ना जाना, तुम लोग के लिए उन्होंने तो कहा आर्मी चीफ को लेकर आए इस स्टूडियो में खड़ा होकर मैं ये कर दूंगा उनके साथ, वो कर दूंगा, वो तो कर दूंगा। उसने और बात की, आर्मी चीफ अरेस्ट हो गया पाकिस्तान में, जनरल साहिर शमशाद ने, उन्होंने जनाब टेक ओवर कर लिया। शहबाज शरीफ का पता नहीं चल रहा, वो शायद जंगलों में निकल गए, लाहौर के समंदर के अंदर अटैक हो गया, मुल्तान के समंदर के अंदर अटैक हो गया, कराची का पोर्ट तबाह हो गया, इस्लामाबाद जो है ना वो क्या कहते हैं कब्जे में आ गए, कोयटा पे बीएलए ने कब्जा कर लिया और पेशावर पे टीटीपी ने कब्जा कर लिया। अच्छा। उनके हिसाब से हम सब मर गए हुए थे, ठीक है, आपका और मेरा इस टाइम पे कब्र में हिसाब हो रहा, हिसाब के बाद भी मेरे ख्याल से कोई हम लोगों का सजा या जजा जो भी हमें मिलता वो हो रहा होना था उनके इंडियन मीडिया के हिसाब से। अब आप देखें इंटरनेशनल मीडिया ने उनको क्या कहते हैं रिपोर्ट किया, बिल्कुल ठीक है, कि यार ये तुम लोग क्या कर रहे हो। जितने मतलब उनकी क्रेडिबिलिटी थी, जितने उनका क्या कहते हैं एक आप कह लें ह्यूज स्ट्रेचर था, खत्म हो गया, एक्सपोज कर दिया ना इस जंग ने। मोदी कल अपनी तारीफें सुनने के लिए अवाम में निकले और अवाम ने वो जूतियां मारी हैं ना कि दोबारा वापस बिल में घुस। आप जो मर्जी कर लें, जो फेक सक्सेस आप सेलिब्रेट करते हैं ना वो नजर आती है। अब यहाँ पे किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि कौन जंग जीता है कौन नहीं, यहाँ पे अवाम को कन्विंस करने की पाकिस्तान के अंदर जरूरत नहीं है। अवाम के सामने सारी चीज़ें हुई, अवाम के सामने सारा कुछ नजर आए, आपके पास डिजिटल जो है वो प्रिंट्स हैं, ठीक है ना, कि आपने उनके जहाज गिराए हैं, आपके पास एक एक चीज का प्रूफ है। आप अगला ढीठ हो के अब माने ना तो वो एक अलग बात है, लेकिन आपके पास तो हर चीज मौजूद है ना, आप दिखा दें, आप आगे दिखा दें भाई F-16 गिराया, ये इसका डिजिटल प्रिंट है, ठीक है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का और कोई इस तरह का नुकसान किया है या पाकिस्तान को आपने किस बात की आप खुशियां मनाते फिर रहे हैं, करते फिर अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा तो जो क्या कहते हैं आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर ने फील्ड मार्शल जो है वो तरक्की दी और बिल्कुल 100% दी गई, बनती थी। पूरी पाकिस्तानी कौम और पूरी क्या कहते हैं रियासत का कंसेंसस था इस बात के ऊपर कि यार ठीक है, प्लानिंग थी, स्ट्रेटजी थी, बुनियादुल मरसूस था, तो किया है बड़े बेहतरीन तरीके से, वो भी ला दें। अभी इनकी एक वीडियो देखी थी मैंने, मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा व्हाट्सएप के ऊपर, तक गिनती के 5 बंदे होंगे, ठीक है, वो नकली आर्टिफिशियल फूल नहीं होते, उसके भी शॉपर आर्मी चीफ के मुंह पे खड़े होकर खोल रहा है, इंडियन आर्मी, हाँ, वो उसके मुंह पे खड़े होकर खोल रहा है कि सबर करो मैंने तुम पे। ये एक्चुअल सक्सेस की वो नहीं होता, आप कह ले जज्बात नहीं होते, जब जज्बात होते हैं ना तो वो नजर आ रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम के इस टाइम पे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल जितना मर्जी ड्रामा करते हैं ना, ये फेक सक्सेस को किस तरह सेलिब्रेट करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, फेक सक्सेस को सेलिब्रेट करना बंद कर दें। आप हार चुके हैं और अब ये जो संदूर 2 शुरू करने वाले हैं, आप इसका भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी फोर्सेस रेडी हैं। इसी के साथ जुलेखा नासिर को दीजिए इजाजत, एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।